कक्षा 9 निदानात्मक कक्षाएं हेतु मॉडल। ठीक है, अपना आज का पढ़ रहे निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉडल पेपर। ठीक है, तो अध्याय 1 संख्या पद्धति। देखो जाको बेसिक जो है ना, जो मैं वीडियो डाली कक्षा 9 के गणित की विवाद से सीख लियो। ठीक है, वो वाला देख लियो तो बेसिक समझ में आ जाए। पूर्ण संख्या का होत, प्राकृतिक संख्या का होत और परिमेय संख्या का होत, अपरिमेय संख्या का होत, ये सब चीजें में दया। ठीक है, बेसिक भाषा सीख लेना। इसके बाद अपन क्या करते हैं, अभ्यास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, देखो सही विकल्प एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल अथवा अंतर एक संख्या होता है तो क्या होता अपरिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या कैसे हो, जैसे कि मैंने कहा कही एक परिमेय संख्या तो अपने क्या लिख दी 2 परिमेय हो गई, क्या लिख दी 2/1 तो ही परिमेय हो गई। तथा एक अपरिमेय कौन सी हुई है, देखो योग का ही अंतर है, योग का √3 तो अपरिमेय पढ़े ऐसी संख्या कह रहा हुआ, तो जब भी कैसी संख्या हो जाए अपरिमेय संख्या पढ़िए जाके। ठीक है, तो परिमेय की संज्ञा कब भी एक संख्या अपरिमेय है तो वह अपरिमेय पढ़े, वह फिर परिमेय नहीं कह सकता। ठीक, तो वह अपरिमेय पढ़े हमेशा ही जब भी अपरिमेय संख्या संग में है। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है। देखो जब परिमेय अपरिमेय, देखो परिमेय में कौन सी संख्या है, वास्तविक है, परिमेय में सॉरी कौन सी पूर्ण, प्राकृतिक, पूर्णांक, सभी काय में है परिमेय में, और जो बाकी बची है जो √2 के अंदर वे काय में है अपरिमेय में। जब ये सभी संख्या मिल जाए तो कौन सी संख्या हो जाए, वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या हो जाए, वास्तविक संख्या है। इसके बाद दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, परिमेय संख्या हो सकती है। देखो परिमेय संख्याओं के बीच अपन परिमेय संख्या निकाल सकता अनंत का, कितनी भी निकाल सकता, कितने निकाल सकता अनंत परिमेय संख्या। ठीक है, अनंत मतलब हम गिन भी नहीं सकते। देखो फिर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्टिंग होती, 0 से होती, 0 1 2 3, तो सबसे छोटी क्या हो जाए 0। अब तुम्हें एक चीज बताना कमेंट में क्या बताना कि प्राकृतिक संख्या कहां से होती स्टार्ट होती। ठीक है, प्राकृतिक संख्या उदाहरण में कहां से स्टार्ट होती। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। देखो तो जमा का बनने जाको है अपर अद्वितीय क्या लिखने भर दो, अद्वितीय। ठीक, इसके बाद एक खाली स्थान संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनावृतीय या तथा आवृतीय होता है तो जाको नाम का है परिमेय संख्या। कौन सी, परिमेय। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अनावासानी या अनावृतीय। तो यहाँ बनाना इसलिए नीचे लिख रहा हूं अनावसानी तथा अनावृत्ति। ठीक, इसके बाद 10 की घात 1/2 और बाकी भी घात क्या है 2। तो जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो जाको आंसर आया कितने, केवल 100। जा समझे जाको जामा गुणा हो जाए 2 की घात 2 से हो जाए, 2 से 2 कट जाए का बचे 1 घात बचे 100 की, तो 100 का आगे। अगला का सत्य संख्या s को अपरिमेय को संख्या कहा जाता यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्ण है और q बराबर नॉट 0 है। सत्य है या असत्य, तो जो असत्य है का संख्या s को अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है, बटे में 0 आ जाए तो वो अपरिमेय है। ठीक है, और या √2 के अंदर हो। ठीक है, और जहां देखो जहां का परिभाषा लिखी है परिमेय संख्या की परिभाषा यहाँ से। ठीक है, परिमेय संख्या की परिभाषा इसलिए क्या हो जाए असत्य। अगला का है प्रत्येक पूर्ण एक परिमेय संख्या होती है। देखो पूर्ण तुमने एक चीज देखी,
पहले यहाँ कौन सी संख्या? प्राकृत, ठीक है। फिर आता ही पूर्ण, फिर आता ही पूर्णांक, और पूर्णांक आता है परमेय, परमेय, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है, सत्य का है। क्या कहते हो? पूरी पूर्णांक जितने में माइनस की हो या प्लस की हो, परमेय तो हो। बटे में जीरो थोड़ी ना कह रहा होगा, बटे में जीरो हो, इसलिए सत्य। ठीक। अगला क्वेश्चन का है, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो प्रत्येक यानी सभी, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक, हाँ ठीक है। मतलब देखो अपरमेय संख्या जो है ना, वे तो वास्तविक संख्या हो सका ना, बारह पर चिन्ह लगाओ तो कम लिखा तो ऊपर तो हो सका, इसलिए सत। वो जा कहता कि वास्तविक संख्या सभी अपरमेय संख्या तो गलत हो, तो अपरमेय संख्या वास्तविक। तो अब वास्तविक संख्या कौन कौन सी है? अपरमेय और परमेय। और अपरमेय परमेय में कौन सी है? परमेय में कौन सी सभी नहीं जुड़ी? पूर्ण है, पूर्णांक है, और पूर्ण और प्राकृतिक सभी है करेंगे, तो कुल में लाख है, जो वालों सही है। अब क्या करें अगलो, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण होती है, तो परमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता कौन नहीं हो सकता? जाको आंसर गलत है। हाँ, पूर्ण संख्या परमेय हो सकती है, लेकिन परमेय संख्या पूर्ण नहीं हो सकती है। ठीक। अब इसके बाद एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो जामा है शांत या अनावर्तनीय तथा आवृत्तीय। कौन कौन सा शांत भी है या अनावर्तीय या अशांत है, ठीक है। क्या है? चलो लिखना ये केवल देख लो, ठीक। दूसरा क्या है? एक संख्या जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक तथा Q बराबर नॉट जीरो का क्यों कहते हैं? तो जो कौन सी संख्या हो जाए? अपरमेय संख्या। यहाँ कर अपरमेय। यदि वह नहीं कहता तो नहीं की जगह हाँ भरते तो क्या हो जाती? परमेय, ठीक है। नहीं की जगह क्या कहते तो हाँ, तो क्या हो जाती? परमेय संख्या, ठीक है। अगला होगा 1/2 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? देखो भाग दो, ठीक है। जाको जो भाग देखे फिर जो आंसर आए अपन कह पे हैं का आंसर ले आओ। भाग देखे बताए 1/7, 1/7 का भाग देना, ठीक है। 1/7 मतलब एक में भाग क्या कर देना? 7 को, जो मतलब है यहाँ देखो 7 जो भागने पॉइंट करने लग जाए, 7 एकम 7, 3 बचे, यहाँ 1 आवा, क्या बचे? भाग नाश्ता बिंदी पर 7 चौको 28, क्या बचे? 2 बचे, 0 पर 7 दूनी 14, क्या बचे? 6, 0 पर 7 ना ज्यादा हो जाए, 7 57 7 और 8 क्या बचे? 4 हासिल आई, कछु 0 और 40, 7 7 7 एवं 7 6 42, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, 5 फिर 5 बचे 0, 7 57 49, क्या बचे? 1 0 आगा वही की वही मानना। देखो कितने अंक बाद पुनरावृत्ति भाई, 1 2 3 4 5 6, यानी जो की फिर से स्टार्ट हो जाए, 7 एकम 7 हो लगा स्टार्ट वही की वही अंक। इसलिए अपन जाकर कहते हैं, इसलिए अपन जाकर क्या है अनावर्ती अनावसानी या आवृत्ति का बाकी पुनः से फिर से बाकी घूमने लगो वही को अंक, इसलिए हाँ लिखो अनावसानी तथा
आवृत्ति है। ठीक, अगला क्वेश्चन का है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो जिनके बीच की अपरिमेय संख्या लिखना है तो कछु भी लिख सकत मन से, जरूरी नहीं है कि अपन वही मतलब कछु भी लिख दो मन से। एक अपरिमेय संख्या लिखना है, कछु भी लिख दो। जौन सी संख्या अपरिमेय संख्या कौन सी, जौन सी अपन विभाजित ना हो पाए, मतलब रिपीट ना हो पाए। ठीक, तो अपने देखो 1/7 को भाग दाओ तो जो आओ तो देखो, मतलब जहां संख्या बड़ी। ठीक, जाको जहां भाग देखा देख लिए और फिर आवास हो जाए छोटी, तो बीच की संख्या आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखा देख लो। 2 यानी 7 को भाग के में देना 2 में भागने जो स्पेलिंग पॉइंट लगा दो। 7 दूनी 14 के बच्चे बचे 0, 7 8 56 4 0, 7 पन्ना 35 5 50 7 57 49। देखो एक अंदाज लगा लो कि जाके बीच में लिखने से कछु भी लिख दो। ठीक, तो अपन लिख देंगे जैसे कि 1 5 0 0 1 5 5 0 1 5 5, ऐसे कछु भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। कछु भी संख्या लिख दो, मन से लिखने तो कोई सी भी संख्या, अनंत संख्या कोई संख्या हो दिमाग। ठीक, अगला क्वेश्चन का सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाना तो कैसे बना सही जोड़ी, 125 का 1/3, 125 का 1/3। ठीक, तो जाकर आना कैसे बना है सही जोड़ी। देखो जैसे पहले सॉल्व करो, 5 को वर्ग करो गुणा 5 गुणा 5, यानी जाई घात क्या हो गई 3, जाई घात के 1/3। ठीक, देखो अपन एक चिन्ह छोड़ देना, जो चिन्ह है आंगा माइनस को। ठीक है, ध्यान से देखो माइनस चिन्ह लगो है। ठीक, तो जो का हो जाए जो घात के 3, तो देखो जाकर जामा गुणा हो जाए तो का लिखा 5 की सॉरी 5 जो अलग अलग लिखे थे मैंने, अलग अलग करी ना, घात पहले नहीं लिखो, पहले लिखे ऐसे ही लिखो जाए। ठीक है, ताकि 1 2 3 घात चढ़ जाएगा नहीं, ऐसा माइनस के 1/3 जाकर जामा गुणा हो जाए तो का लिखते हैं माइनस के 3/3, माइनस एक बचा यानी माइनस का 1। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं लिखा जा सकता। माइनस की यदि कोई सी संख्या की घात है तो अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, a⁻n बराबर माइनस हो ना, तो 1/a⁻n ऐसा लग सकता था। ठीक है, तो जाके ऐसा लग सकता 1/5 जो हो जाए अपना आंसर, यानी जाको आंसर कौन सा है बी वाला। ठीक, अब अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 2, अब देख लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट के अंदर a प्लस अंडर रूट के अंदर b कोष्टक अंडर रूट के अंदर a माइनस अंडर रूट के b अंदर b। देखो जाका सूत्र है, जाका सूत्र में डायरेक्ट याद होना चाहिए, जाका आंसर आया डी दा a की पावर a माइनस b सूत्र जाको। इसके बाद अंडर रूट के अंदर 12/3, 3 से 3 कट जाए, 2 बाहर आ रहा का। ठीक है, 2 बाहर आ जाए जाके, देखो कैसे आ रहा 2 बाहर है जी, लिखिए अपने 12 के लाने का लश्कर 4 गुणा 3 बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचे 4। अब जिस 4 का है 4 को अपन का कर सकत, 4 को क्या कब आएगा 2 को, तो आंसर क्या आ जाए 2। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का लिखो a की पावर m और a की पावर n, तो
देखो जब गुणा में घाते हो तो जुड़ जाता, यानी आंसर आ जाए 7। इसके बाद क्या बचो, लास्ट बचो। देखो जो भी एक सूत्र है m इंटू एन, अब देखो जो अपन ने जो लगो तो जामे m को गुणा m n में करें तो m इंटू एन, m बटे n लिख दें। ठीक, यहां तक खत्म। तो अपन कर रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रखो, सरल कीजिए 3 प्लस रूट 3 और कोष्टक में 3 माइनस रूट 3। ठीक, तो हल यहां से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अपन ने एक सूत्र पढ़ो, ए सर्व समीकरण लिखते हैं अगला। ठीक है, सर्व समीकरण ए प्लस रूट के अंदर बी और ए माइनस रूट के अंदर बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी, जो होती है सर्व समीकरण। तो देखो ए की जगह 3 है, बी की जगह अंडर रूट 3, ए की जगह 3 है और बी की जगह अंडर रूट 3, माइनस है प्लस है जो ही। तो अपन जाके बराबर में क्या लिख दें, यहाँ लिख दो 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 बराबर 3 को स्क्वायर माइनस, देखो बी बाहर लिखे, केवल बी का मतलब बी को मान केवल जो अंडर रूट के अंदर है केवल क्या है 3 तरह का 9 माइनस 3 जी घट जाए क्या बचे 6 आ जाए आंसर। ठीक, अब ऐसे जो वाला सवाल है तो जामे प्लस के हैं 2 और लेकिन देखो जब एक चीज ध्यान दो, ए बी सी और डी ये सब तीनों अलग अलग हैं, एक से नहीं है। देखो ए को मान 3 है, बी को मान अंडर रूट के अंदर, सी को मान अंडर रूट से बाहर है, जाको मान भी अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, इसलिए जब जाको मान कैसे हैं अलग अलग है। ठीक, तो देखो जब अपन कैसे सॉल्व कर सका, जामा सर्वसम का कोई चीज समझ में नहीं आ रही, इसलिए अपन जामे बोल, लेकिन ए प्लस बी प्लस डी वाले सूत्र मान लो जाकर, है ना, जो बड़ी सर्वसम के मान लो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हल, तीन प्लस रूट 3 और 3 माइनस 2 प्लस रूट 2। ठीक, जब एक सर्वसम का अपन खुद भी बना सकत, सर्वसम का अपन ऐसे ही बना सकत, सर्वसमी का के ए प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट डी बराबर जाको जामा गुणा हो जाए तो ए सी प्लस जाको जामा गुणा तो सी अंडर रूट बी प्लस जाको जामा गुणा उसका हो जाए ए अंडर रूट डी प्लस जाको जामा गुणा अंडर रूट के अंदर बी और डी दोनों। तो यहाँ क्या लिखते हैं बराबर है ए सी, यानी 3 दूनी 6 का गुणा हो रहा, 3 सी का मान का है 2 और बी को मान का अंडर रूट 3 प्लस ए को मान का है 3 और डी को मान का अंडर रूट 2 प्लस ए बी, यानी 3 दूनी 6। देखो जी अलग अलग है इसलिए जोड़ा नहीं सकता, आपस में आंसर रहे जो और कुछ आंसर नहीं हो सकता आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन का है, अगला क्वेश्चन दो अपने सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो देखो हल, सवाल का अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो जहां सर्वसम का कौन सी लगे,
सर्वसमीक्षा, जहाँ सर्वसमीक्षा लगा तुम्हारी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी बराबर ए को मान 5, क्या देखो जो है ना ए और जो है बी, तो ए को मान 5, तो 5 बाहर निकल के यहाँ प्लस 2 सूत्र के अंडर रूट के अंदर ए और बी जाको जाको गुणा, यानी 5 दूनी चाहे लिखो 5 गुणा 2 प्लस बी को मान का 2, 5 तो जोड़ दो 5 2 7 प्लस 2 5 दूनी 10, तो ये हो जाए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन का है जी बाहर नहीं निकले हैं ठीक। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 9, हल। क्वेश्चन दो अपना अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, फिर तो अपना 5 प्लस रूट 2 ठीक। तो सूत्र का है, सूत्र अपने पास ए माइनस रूट बी और ए प्लस रूट बी, जगह का लिखा ए माइनस बी लिखा, जो सूत्र है। अब ए की जगह का है 5 लिख दो, बी की जगह का है 2, सो 2 लिख दो, 5 में से 2 का बचो 3, या कौन सा कहा जाए 3। अगली वाली का है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ कर रहे हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 हल। क्या था 1/3 पावर 7, तो ऐसा करो कि 1 की पावर 7 कर दो और 3 की पावर भी 7 कर दो, कर सका। तो जाकी पावर 3 की जाकी पावर 7 का आंसर है 1 आई, और जाको गुणा करो 30, तीनों गुणा करने के भी 7 भी, यानी 3 तेरा देखो यहाँ लिख करके बताऊँ 3 3 3 3 3 6 और 7, 3 तेरा का 9, 9 × 3 27, 27 3 देखो 27 होगा, और फिर 3 तरफ का 9, 9 3 27, फिर भी 3 को गुणा रहेगा, तो जा गुणा करें वो वाला आंसर है। देखो जाओ गुणा करें तो आंसर क्या है 1/21 87 ठीक। देखो जो आंसर आ जाए, यदि ये ऊपर ले जाना इनवर्स लग जाए बाकी ठीक है, ये पे जाको इनवर्स लग जाए। क्वेश्चन अगला का है क्वेश्चन नंबर, बताइए कि संख्या 5 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 परिमेय है या अपरिमेय। 11 हल। क्या कह रहा हूँ 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 परिमेय या अपरिमेय सिद्ध करना, तो ठीक है। देखो जब ये दो अंडर रूट के अंदर एक सी संख्या हो ना तब ही जोड़त घटत है ठीक है, मतलब जैसे एक से एक्स होना तब जोड़त घटत, एक्स बाय हो तो घटत जोड़त का नहीं जोड़त, और यदि एक्स स्क्वायर एक्स है तो भी नहीं घटती घटत जोड़त, यदि एक से है तो जोड़त है ठीक है। तो जिन्हें घटा दो, घटे तो क्या बचे ये 2 अंडर रूट 2 ठीक है। जब भी अंडर रूट की संख्या है तो मतलब बहुत समझ लो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट से यदि बाहर निकाली आती तो परिमेय हो जाती, जो अंडर रूट के अंदर ही रह जा रही ना, इसलिए कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या। तो लग अतः 2 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर अगला,
क्वेश्चन नंबर अगला का है 12। क्वेश्चन नंबर 12 सरल कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का सरल कीजिए हल 2√7/7 अगले क्या करने सरल करने। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर का है 7⁻1/2 इंटू 8⁻1/2। देखो अपन ने एक सूत्र पढ़ा था m और n वाला। जब घात एक सी हुए और जे अलग अलग हुए तो कौन सा सूत्र है, a की पावर m और b की पावर m बराबर a इंटू बी की पावर m। ठीक, तो जब हम काला का जो सूत्र लगा दें तो यहाँ लिखते हैं 7 बराबर 7 गुणा 8 की पावर 1/2। 7 और 8 56 1/2। अब देखो जो वाली संख्या को जो वर्ग है का नन जाना वर्ग, यदि वर्ग हो तो जो कट जाती, इसलिए जैसे ऐसे यहाँ से छोड़ दे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जवाब का है 1/3√7 का परमीकरण कीजिए। तो यहाँ लिखो हर का परमीकरण। हर का परमीकरण का मतलब जो है वही संख्या को ऊपर गुणा वही संख्या को नीचे गुणा, लेकिन बीच को चिन्ह बदल जाता। जहाँ चिन्ह तो है ना प्लस माइनस चिन्ह तो वही बदलता केवल। ठीक है, जहाँ चिन्ह है ना तो ऐसे कर दो सिंपल कैसे 1/√3 गुणा √3/3√7 और 3√7 जैसी कैसी लिखे जाए ऊपर 3√7 बटे में 3 को 3 में गुणा 3 तरह का 9, 7 को 7 में के बाहर निकल यहाँ 7, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 तरह का 9 यानी 7 अंडर के अंदर बटे में 7 3 21 जो हो जाए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन का है, अगला तुम करके ले आना।